नाज़रीन, अभी हम H9 रिमशा कॉलोनी में हैं और जमशेद वल जवेद हमारे सामने हैं और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को एक शख्स ने कल शाम से परेशान किया हुआ है और इनका बताना ये है कि वो शख्स भी शादीशुदा है। तो इसकी बीवी को वो लेके कहीं फरार हो गया हुआ है और जब हमने इनसे पूछा कि जी वो पढ़ी लिखी है तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन अब हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी चाराजोई की है कि नहीं। तो बेटा जमशेद, आप बताएंगे कि आपने थाने में दरख्वास्त दी है? जी सर। आपकी दरख्वास्त जो है वो थाने के किस इंस्पेक्टर के पास है? सिकंदर सादिक साहब के पास। अच्छा जी, तो वो क्या कह रहे हैं, आपको FIR करेंगे? वो FIR करेंगे। आप क्या चाहते हो? FIR हो जाएगी तो आप उनको पनिशमेंट के लिए क्यों करवाना चाह रहे हो आप FIR? कि सर सजा मिले उन्होंने। अच्छा, और किसी नाल ऐसा काम ना हो। आपकी बीवी का पहले किरदार ठीक था? पहले सर ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है 2 साल की। आप अपनी बीवी पे मुतमिन हो? मुतमिन सर पहले थे, लेकिन हुन आप ये बताएं कि इससे पहले तो कोई ऐसी हरकत नहीं हुई? ऐसे पहले नहीं सर। वो जो शख्स है वो भी इसी मोहल्ले में रहता है? इसी मोहल्ले में। तो ये किस टाइम वाक़या हुआ है? कल 7 बजे। फिर आपने तलाश किया या किसने बताया आपको कि वो कहीं फरार हो गए हैं? मोबाइल सारों के कोल मिले। अच्छा, मोबाइल ते गल कर रही थी इमरान दे नाल। मोबाइल उसको मैं फड़िया और मैं पूछा भी कि मैं इमरान दे नाल गल करन दी हां। ठीक है। उस बाद मैं जमशेद बेटा, कितना अर्सा हो गया था आपकी शादी को? 4 साल। अब जो आपका बच्चा है वो बेटी है कि बेटा? बेटी। कितने साल की हो गई हो? 2 साल। तो आपको कहीं शक नहीं हुआ कि आपकी बीवी जो है वो कहीं बुरी है या किसी के साथ कुछ? नहीं सर, कोई शक नहीं है। सारा नाल हसी खुशी ना रही तो बस। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं ऐसी सर कोई नहीं हुई। आप कोई मजदूरी करते हो? घर के अखराजात वगैरह पूरे करते हो? हाँ जी सर, मजदूरी करते। क्या करते हो आप? सीढ़ी सर काम करना। अच्छा, ठीक है। तो आपकी बीवी की और आपका कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ? नहीं सर। आप बता रहे थे कि आपके जो ससुराल वाले वो भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। हाँ। उनकी तरफ से कभी कोई पता चला हो कि वहाँ पे उसका किरदार ठीक नहीं था? नहीं सर, ठीक था? ठीक से। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो? FIR हो जाए और उनकी पनिशमेंट हो जाए सर। अच्छा, FIR करवा के आपकी बीवी बाजियाब हो जाएगी, आप उसे रख लोगे? जी सर, रख लेंगे। आप चाहते हो कि उन्हें पनिशमेंट हो? हाँ जी, पनिशमेंट सर ला देंगे। चलें, खुदा आपको बरकत दीजिए। हम आपके लिए दुआगो भी हैं और देखने सुनने वालों को लिए भी हम मैसेज देते हैं कि हमारा अदारा इंसानी हकूक़ का अदारा है। हनूक वेलफेयर ट्रस्ट का मैं फाउंडर हूँ और मेरा बेटा चेयरमैन है हनूक वेलफेयर ट्रस्ट का। और हम कोशिश करते हैं कि जो INN थाने के इन्वेस्टिगेशन टीम है, जैसे ये बता रहे कि ASI सिकंदर सादिक साहब हैं, हम उनके साथ मिल के कोशिश करेंगे कि वो बच्ची बाजियाब हो जाए और अपने घर में वापस आ जाए ताकि वो अपनी बेटी को, अपने घर को संभाल सके। और अगर पुलिस FIR नहीं देती तो फिर हम इसको वायरल करेंगे, IG साहब से बात करेंगे, SSP साहब से बात करेंगे और जो SP I9 है उनसे बात करेंगे। और हनूक वेलफेयर ट्रस्ट इस फैमिली के लिए एक एतमाद दिलवाते हैं कि हम अदालती लिहाज से भी इनका साथ देंगे और थाने में भी कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिल सके। और जो शख्स बरगला के बेटी को लेके गया है उसको करार वाकई सजा दिलवाएंगे हम। और बेटा, आप ये जो बयान दे रहे हो, कोई प्रेशर तो नहीं आप पे? नहीं सर, कोई प्रेशर। आप अपनी मर्जी से दे रहे हो? आप चाहते हो कि उस पर FIR हो जाए? हाँ जी। और फिर आप उसे रख लोगे? जी सर। आप उस पर तशद्दुद तो नहीं करोगे? नहीं सर। अदारा आपके साथ है और वो अदारे की बेटी है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका साथ दें, हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपका साथ दें। गॉड ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखना, अपने बच्चे का भी ख्याल रखना। ठीक। मसीह को बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो।
अभी हम H9 रिमशा कॉलोनी में हैं और हमारे सामने एक बेटी हैं। इनकी भाभी कल शाम से मिसप्लेस हुए हैं। तो अब थाने की रिपोर्ट के मुताबिक हम इनसे वीडियो बयान ले रहे हैं, इसलिए ताकि इनका CDR निकलवाया जाए और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है थाने की उनके साथ मिल के उस बेटी को ट्रेस किया जाए। तो इस बेटी का मौक़िफ़ जानते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सोनिया। आप मैरिड हो? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। बेटा हमें थाने से पता चला है कि आप मरी गए थे और आपको याद है आप किस दिन गए थे? मुझे नहीं याद। कितने लोग आप गए थे? 4। कौन कौन था साथ आपके? इमरान और मेरी भाभी और मैं थी और सलमान। सलमान क्या लगता है आपको? कुछ नहीं। इमरान क्या लगता है? कुछ नहीं। आपकी जो भाभी है वो आपसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी। मरी क्यों गए थे आप? मुझे इधर से कहती है मैंने दवाई लेने जाना है, मैं उसके साथ चली गई हूँ। जी। इनकी पहले कोई सेटिंग थी उसके साथ, तो इन्होंने गाड़ी मंगवाई और इसके साथ बैठ के चली गई। गाड़ी वाला जो आपके इस मोहल्ले का? जी। आपका उसके साथ कोई तल्लुक था? नहीं। आपको कुछ समझ आई कि भाभी क्यों लेके जाना चाह रही वहाँ पे? मैंने इसे पूछा और मुझे कह रही चुप करके तू बैठ जा। मैं उसे छोड़ के भी नहीं आ सकती थी क्योंकि वो मेरे साथ गई थी। मरी किस जगह गए थे? किसी डॉक्टर के पास गए थे आप? नहीं। फिर क्या करके आए मरी में? कुछ नहीं, वैसे ही घूमने गए थे। कितना टाइम रह के आए आप? आधा घंटा। फिर आप वापस आ गए? जी। अब आपको पता है कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो आपकी भाभी को ले गया, या वो जो दूसरे का क्या नाम था? इमरान। अच्छा, कैसे इसी मोहल्ले के हैं, आपके इलाके के? जी। उनकी हरकतों से कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि आप बड़े हैं ना उस लड़की से? जी। उसका क्या नाम है? सानिया। सानिया। उसके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी। कितनी उम्र है उसकी? 2 साल। आपके बच्चे कितनी उम्र के हैं? मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है। बेटा उनकी बातों से, उनकी हरकतों से कुछ महसूस नहीं हुआ आपको? महसूस हुआ था, ये बातें कर रहे थे पीछे बैठ के गाड़ी में। आप मैंने इसको बोला है, मैंने कहा चले वापस चले, तो कहती आप नहीं। ड्राइवर के साथ फ्रंट पे थे? जी, हम उधर बैठी हुई थी। बेटी ऐसे भी तो हो सकता था कि आप दोनों पीछे बैठ जाती और वो दोनों फ्रंट पे बैठ जाते हैं, और आपको जाना बहुत जरूरी था। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा आप आगे बैठे, तो भाभी कहती नहीं इनको पीछे बैठाओ। देखो आप बता रहे हो ना कि आपका कोई रिलेशन नहीं था ड्राइवर के साथ और ना आपको कोई ऐसा लगा कि उनके कोई फीलिंग है, तो आप दोनों बैक साइड पे बैठ सकती थी। आप बता रहे हो कि आप डॉक्टर के पास गए, भाभी ने कहा कि डॉक्टर को चेकअप करवाना है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम था, आपको महसूस नहीं हुआ? कोई बात फील की आपने, कोई हरकत ऐसे कि उनका जैसे कोई नजायज तल्लुक हो, कोई रिलेशन हो? तो बेटी आप बताते हो उसके माँ बाप को, या उसके माँ बाप H9 में ही रहते हैं इसी कॉलोनी में? जी। आपके माँ बाप भी इधर ही रहते हैं? जी। आपने अपनी माँ को या अपने भाई को या उस बच्ची के माँ बाप को बताया? नहीं। चलें ठीक है, ऐसा है कि जी आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो क्योंकि आप दोनों उन दोनों के साथ गए हो, ड्राइवर के साथ और जो दूसरा जवान है उसके साथ, इसलिए हम आपका वीडियो बयान ले रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन के अदारे को हम भेजेंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन जो अदारा है हमारा, जो पुलिस है, वो FIR में हेल्प करती है आपकी भाभी को तलाश करने में, उन पे FIR देते हैं, तो हम इसे नशर नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने FIR ना दी, उन्होंने किसी चौधरी, किसी टाउट के कहने पे या किसी की सिफारिश की वजह से FIR ना दी, तो फिर हम इसे अपने YouTube चैनल पे, Facebook पे शेयर करेंगे। देखने सुनने वालों के लिए मैसेज है कि जी ये बेटियां हमारी हैं और हमें ही इनकी हिफाजत करनी है, कोई गैर आके इनकी हिफाजत नहीं करेगा। तो आप सबसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अपने घर पे ध्यान रखें, अपने बच्चों की केयर करें, कोशिश करें जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो उन पे ध्यान भी रखें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आए दिन के वाक़यात आते हैं और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी बच्चियाँ कंवारी हैं या जो शादीशुदा हैं उनकी सोचों को
और उनकी सोसाइटी को अपनी नज़र में रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया।